Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter, that is a Truly Beautiful Mind and book Beehive and Class 9. This is a very interesting chapter and this is a biography of the Albert Einstein. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Is a genius? What qualities do you think a genius has? कि जब भी आप ये वर्ड सुनते हो जीनियस, ठीक है, तो हमें मतलब माइंड में क्या आता है, कौन सी क्वालिटीज़ आती है जीनियस की, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? जैसे अगर जीनियस है तो इंटेलिजेंस भी होगी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल भी हाई होगा, उसमें जीके भी अच्छी होगी, ठीक है, तो ऑल राउंड जो मतलब की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सभी होती हैं जीनियस में. वी शेल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. ठीक है, हम अब इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे जर्मन सिविल सर्वेंट कौन है, जर्मन सिविल जो पर्सन है, ठीक है, नागरिक के लिए बोला गया है. टुक द वर्ल्ड, जिसने वर्ल्ड को बाय स्टॉर्म अबाउट 100 अगो, ठीक है, जो मतलब कि वर्ल्ड के मतलब कि पूरे वर्ल्ड नोन मतलब जाने जाते हैं और 100 ईयर्स पहले की बात है. इन समर ऑफ 1905 में 26-year-old पब्लिश द क्विक सक्सेस फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. कि जब 1905 में समर में 26 ईयर्स के थे तो वो पूरे मतलब कि फेमस हो चुके थे, हर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुके थे, ठीक है. द मोस्ट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन डायनमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, ठीक है, ये सारे जो एरियाज है सभी में मोशंस में. हिज वर्क टुक अप ओनली फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स चेंज फॉर एवर वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. उनके जो जर्नल छपे थे वो थोड़े पेजेस में थे, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी स्पेस को लेकर वो पूरी चेंज हो जाती है. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इन द सिनोनिम्स फॉर जीनियस. और जब भी हम आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो उसके लिए एक सिनोनिम होता है, वो है जीनियस का. 50 years आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, और मतलब 50 साल हो जाते हैं उसके डेथ को. अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल, एक मिनट, लेट मी रिजाइंस का मतलब क्या होता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ के बाद भी वो अभी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. लेट्स बिगिन. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for the greatness. ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोग्राफी है, बायोग्राफी में आपको सारी चीज़ें, हर छोटी छोटी बात आपको याद रखनी है. कि अल्बर्ट आइंस्टीन है, उसका जन्म कब हुआ था, 14 मार्च 1879 में हुआ था, जर्मनी सिटी में हुआ था, उल्म जो प्लेस है वहाँ पे. और विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो एक ऐसी डेस्टिनेंट का मतलब एक ऐसे डेस्टिनी लेकर आएंगे कि वो इतने ग्रेट होंगे, ठीक है. ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक क्या होता है कि जो पर्सन मतलब कि थोड़ा अनयूजुअल सा होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं. कि उसकी मदर ने सोचा था कि अल्बर्ट तो एक फ्रीक है, ठीक है. एंड टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसके लिए उसकी मतलब जो उसका सिर था वो बहुत ही बड़ा था. एट द एज ऑफ 2.5, और जब वो 2.5 ईयर का होता, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, और आइंस्टीन अभी भी बात नहीं करता था. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने फाइनली बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो क्या करता था, 2 बार बोलता था चीज़ों को. अटर्ड मतलब स्पीक करता था. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन को ये नहीं पता लगता था कि उसको दूसरे बच्चे को क्या करना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट्स उसको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग बोलते थे कि बोरिंग है ये. सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो वो बच्चा था, जो और भी बच्चे थे वो भी खुद खेलते थे और वो भी खुद खेलता था, ठीक है. इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ इस पैराग्राफ में. ओटो न्यूगबियर, द हिस्टोरियन ऑफ एशियन मैथमेटिक्स का है ये, कोई हिस्टोरियन, उन्होंने बताया था, एक टोल्ड द स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही करेक्टराइज आरा एज अ लीजेंड, ठीक है. और मतलब कि उसको ऐसे कैरेक्टराइज किया जाता है कि वो एक लेजेंड है. बट दैट सिम्स फेयरली ऑथेंटिक, मतलब कि जो कहीं ना कहीं से एक तरीके से ऑथेंटिक भी है, जिस एज ही वॉज अ लेट टॉकर, कि जैसे देखा जाए कि वो बात लेट करने लगा था. उसके पेरेंट्स जबकि वरी रहते थे, लास्ट में वो इतना सुपर टेबल वन नाइट की लास्ट में इतना पॉपुलर हो जाता है, ही ब्रोक की साइलेंस उसे. और मतलब कि और एक चीज़ ये भी होती है कि जब वो बोलना शुरू करता है ना, सपर मतलब सपर टेबल का होता है, डिनर के टेबल पे एक रात क्या होता है कि अपनी साइलेंस मतलब कि अपनी जो चुप्पी होती है वो एकदम से वो ब्रेक कर देता है. वो कहता है कि द सूप इज़ टू हॉट, मतलब उसने फर्स्ट सेंटेंस जब बोला ना, पहले तो बोलता ही था, एकदम से बोला दिस सूप इज़ टू हॉट एंड ग्रेटली रिलीव्ड. और हिज पेरेंट्स आस्क व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, और उसके पेरेंट्स को सुन के बड़ा रिलीफ सा फील होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी उसको पहले बोलते हो सुना ही नहीं कंप्लीट सेंटेंस. अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, और तब से लेके जब से उसने वर्ड बोला था ना उसके बाद तो वो कहता है कि भाई अल्बर्ट ने रिप्लाई किया कि भाई ऐसा क्यों है कि उसने अभी क्यों बोला, क्योंकि वो कहते हैं आज से पहले मतलब सारी चीज़ें ऑर्डर में थी, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है. एंड मच ऑफ द टाइम, यहाँ से था ना यहाँ पे हमारा ये कि सो द यंगेस्ट प्लेयर बाय हिमसेल्फ,
मच ऑफ द टाइम, कि जो उसके जो मतलब कि जैसे जो आसपास के जो छोटे बच्चे थे वो खुद ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसको कैसे टॉयज पसंद थे, उसको मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, और जो उसकी एक न्यूबॉर्न बेबी हुई थी उनके घर में, उसकी सिस्टर थी माजा। ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, और जब होता है तो बड़ा खुश हो जाता है, और लेकिन वो उसको क्या बोलता है, उसके पैरों को देख के बोलता है कि उसके व्हील्स कहाँ हैं, क्योंकि वही है मैकेनिकल जैसे टॉयज़ को पसंद है, तो वही उसको वो टर्म्स यूज़ करता है, व्हील्स मतलब फीट की जगह। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। हेडमास्टर ने एक बार उसे बताया था कि उसके फादर को, जैसे वो उसके फादर उसके हेडमास्टर से मिलते हैं, कि आइंस्टीन मतलब कि ना जो कोई भी प्रोफेशन चूज़ करेगा तो वो किसी में सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कि उसको किसी फील्ड में सक्सेस मिलेगी ही नहीं। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और आइंस्टीन ने ना 6 ईयर की एज में ही वायलिन बजाना शुरू किया था, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी मम्मा चाहती थी वो सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, एमेच्योर का मतलब कि जो हम कुछ शौकिया तौर पर कोई काम करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा वायलिनिस्ट भी बन गया था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने इस स्किल को अच्छे से मेंटेन करके रखा अपनी थ्रू आउट लाइफ में। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो एक बहुत बैड स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, वो म्यूनिच में ना हाई स्कूल में जाता है, वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। अब जब आइंस्टीन की जो फैमिली होती है वो ना मतलब कि वहाँ से चल जाती है जब वो 15 ईयर्स का होता है, और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेता है हर सब्जेक्ट में। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन का मतलब कि जो डिसिप्लिन होता है स्कूल का, उसको हेट करता है। जैसे रूल रेगुलेशन होते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, हमेशा अपने टीचर्स के साथ वो क्लैश करता, मतलब कि उसकी नहीं मतलब कि उनके साथ ट्यूनिंग बैठती है। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टीफर्ड, और मतलब कि वो इतना अनेबल हो जाता है चीज़ों को कंट्रोल करना, मतलब कि सफोकेटेड लगता है उसको, तो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और वो स्कूल को ना मतलब कि छोड़ देता है। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू द मिलान, और जो उसके जो इससे पहले 1 साल पहले उसके अल्बर्ट के पेरेंट्स ना मूव हो जाते हैं मिलान प्लेस पे, और अपने बेटे को किसी रिलेटिव के पास छोड़ जाते हैं म्यूनिच में ना। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबी बातचीत के बाद, आइंस्टीन गोट इज विश टू कंटिन्यू द एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कि जब उसके पापा के साथ लंबी बातें चल रही होती हैं तो आइंस्टीन ना कन्विंस कर लेता है उनको कि भाई ना उसको आगे एजुकेशन है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में करनी है, ठीक है, विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच, जो मतलब कि ज़्यादा फ्रीडम है वहाँ पे म्यूनिच से ज़्यादा। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड द इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और जो आइंस्टीन था वो बहुत ही अच्छा था मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल फिनिश करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, बट सिंस वॉज नॉट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस माउस्टेश, ठीक है, और मतलब कि लेकिन साइंस भी मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको मतलब कि बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग्स, लेकिन साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो अपील करती थी डैशिंग यंग मैन, जैसा पिक्चर में देख रहे हो कि वो दिखने बहुत सुंदर है, विद द वालरस माउस्टेश, मतलब कि जैसे मूछे है ना, जो उसकी मूछे इसमें दिखा रखी हैं बिल्कुल जैसे मतलब कि पूरी शेप में है, तो इससे कंपेयर किया हुआ है कि भाई इतना मतलब कि वो डैशिंग था, मतलब कितनी हर चीज़ शेप में थी कि साइंस भी सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बल्कि दिखने में भी बहुत सुंदर था, इसका ये मीनिंग है। फिर उसके बाद क्या, ही वॉज ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, मतलब कि जब उसका ना एक स्पेशल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसकी एक फेलो स्टूडेंट थी, उसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, और जिसको पूरे मतलब कि उसका कोई दोस्तों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो मिलेवा जो मैरिक थी उसमें उसका बहुत अच्छा मतलब कि इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, उसको क्लेवर भी बोलता है, क्लेवर क्रिएचर है। दिस यंग सब मतलब कि दिस यंग सब के सरेबियन से थी वो, ठीक है, हैड कम टू द स्विट्जरलैंड, और वो स्विट्जरलैंड आई होती है बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ इन ज्यूरिच, कि जो यूनिवर्सिटी है ना ज्यूरिच में वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, कि यूरोप में कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पे वीमेंस को मतलब कि एडमिशन मिल जाता था। आइंस्टीन सो इन हाँ मैंने सही बोला, वुमेन को एडमिशन मिल जाता था। एंड आइंस्टीन सो इन एन एले अगेंस्ट द फिलिस्तीन एंड दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड सेट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओर्स, और आइंस्टीन ने क्या देखा था कि भाई वो जो एले है मतलब उसका जो फ्रेंड है वो मतलब कि अगेंस्ट द फिलिस्तीन, फिलिस्तीन का मतलब कि उसको भी मतलब कि जैसे चीज़ें ईजीली पसंद नहीं आती थी, मतलब कि उसको भी लिटरेचर पसंद नहीं था, आइंस्टीन को भी लिटरेचर पसंद नहीं था, ठीक है। दोज पीपल इन दिस फैमिली, जैसे फैमिली में जो लोग थे ना और को और चीज़ें पसंद थी वो डिफरेंट थे थोड़ा सा, इसलिए उनकी जो चॉइस है वो सेम है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में जो भी मतलब कि विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स, मतलब कि सारी वो चीज़ें उनको करना पसंद थी जो दूसरों को पसंद नहीं है, तो कपल फेल इन लव, तो उन दोनों को प्यार हो जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और फिर कुछ टाइम के मतलब कि जैसे उनको जब प्यार हो जाता है तो वो लेटर्स में वो वर्ड लिखते हैं, और वो देखो आइंस्टीन उसके लिए कैसे लिखता है, वर्ड्स भी साइंस के वर्ड होते हैं। मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस रोट आइंस्टीन, मतलब कि जैसे साइंस को मिक्स करते हुए उसके प्यार में वो क्या लिखता है आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट
आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, कि मैं कितना खुश हूँ, कितना प्राउड हूँ कि कभी ऐसा मतलब कि होगा जब हम दोनों का जो काम है मिलके रिलेटिविटी होगा और जिससे मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, रिलेटिविटी और ये कंक्लूजन साइंस के वर्ड यूज़ करके वो एक लव लेटर लिखता है जिससे वो बहुत इंप्रेस हो जाती है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अब 1900 में 21 की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन क्या करता है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड होता अभी भी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन, फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और जब वो टीचिंग असिस्टेंट की तरह जब काम करता है तो वो प्राइवेट लेक्चर्स भी देता है। फाइनली उसको 1902 में एक जॉब मिल जाती है टेक्निकल एक्सपर्ट के पेटेंट ऑफिस में बर्न में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, और उसको मतलब कि जैसे मतलब कि जॉब क्या थी उसकी, दूसरे लोगों के इन्वेंशन को असेस करना था। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टीन ने एक खुद का एक आइडिया डेवलप कर रहा था जो किसी को पता नहीं था कि वो करने वाला है। ही सेट टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ द थियोरिटिकल फिजिक्स, और मतलब कि उसको बोला जाता था, जॉकिंगली लोग उसको बोलते थे कि जैसे डेस्क ड्रॉअर की जॉब पे कर रहा था ना, कि ये जो वर्क है वो कैसा है, ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स का है। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जब फेमस जो पेपर थे 1905 में, आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उसने मतलब कि इन्वेंट की, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और जिसके अकॉर्डिंग कहता है टाइम और जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, इंडिड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, कि अगर दो चीज़ें अगर हम करते हैं ना सेम क्लॉक पे करते हैं तो एंड लेकिन डिफरेंट टाइम में होगा। इफ दे कम टुगेदर अगेन विद जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, कि अगर एक मूव कर रही है तो दूसरी उसका डिफरेंस होगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और इस रिलेटिविटी से उन्होंने एक फार्मूला मतलब कि डेवलप किया जो था मास और एनर्जी के बीच में था, E = mc²। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल भी है, जैसे कि क्या है कि मतलब कि जब मान लो सपोज हम किसी पर्सन को ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो मैं जैसे अगर हमने 2 आवर्स स्पेंड करें तो वो हमें ना 2 मिनट की तो लगे क्योंकि हम पसंद करते हैं। अगर मान लो हम किसी को पसंद नहीं करते तो उसको 2 मिनट भी ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई उसको टॉलरेट करते हुए, है ना। तो ये चीज़ होती है कि दोनों में फ़र्क होता है सिचुएशन में। तो अभी देखो इस बॉक्स में क्या दिया हुआ, इन दिस मैथमेटिक इक्वेशन ई स्टैंड फॉर एनर्जी है, एफ मतलब एम फॉर मास है, एस फॉर स्पीड है, सी फॉर स्पीड है, लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, व्हेन यू सीट अप विद ए गर्ल फॉर 2 आवर्स, देखो एग्जांपल ये दिया हुआ है कि 2 आवर्स के लिए आप किसी लड़की के साथ बैठते हो तो वो आपको लगेगा 2 मिनट है, लेकिन जब आप किसी हॉट स्टोव पे बैठते हो ना 2 मिनट्स के लिए तो वैसे लगता है 2 आवर्स के लिए। ये क्या होती है, रिलेटिविटी होती है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था ये फॉर्मूला। वाइल आइंस्टीन वो सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब कहता है कि उसकी जो लाइफ होती है प्रॉपर नहीं चल पाती है। ठीक है, आइंस्टीन जब ने मतलब कि ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई उनकी फिजिक्स में तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी सही नहीं होती है। अल्बर्ट ही हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर द फिनिशिंग हिज स्टडीज़। जब मतलब कि अल्बर्ट ने ना हैड वांटेड, जब मिलेवा से वो शादी करना चाहता था अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मम्मी थी वो अगेंस्ट इस चीज़ के। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 ईयर्स ओल्डर, और वो उसको ये था कि जो मिलेवा थी वो 3 ईयर्स बड़ी थी उससे, ठीक है, उसके बेटे से, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, तो वो बड़ी है उसके लिए। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंस, और उसको ये भी रहता था कि भी मिलेवा भी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके लिए बोदर रहती थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, कि वो भी तुम्हारी जैसे नेचर की हो जाएगी। मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफर, आइंस्टीन ने क्या किया, लेकिन मतलब कि उस टाइम तो वो वेडिंग टाल देता है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी, लेकिन बाद में क्या होता है जब इतने अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो वो लेकिन शादी कर लेते हैं। वो 1903 में हैड 2 सन्स, उनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, 2 बेटे भी हो जाते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ टाइम के बाद कहता है मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ टाइम के बाद कहते हैं मैरिज उनकी चल नहीं पाती है। एंड मिलेवा मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और जो क्योंकि अब जैसे मिलेवा क्या हो शादी के बाद होम मेकर बन गया है तो जैसे वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी, तो जो उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थे, जो उसके सपने थे वो तो रह जाते हैं ना कहीं, तो वो अनहैप्पी हो जाती है एज ए हाउस वाइफ। आफ्टर ईयर ऑफ ए कंस्टेंट फाइटिंग, मतलब कि काफ़ी उनमें स्ट्रगल रहता है उनकी लाइफ में दोनों में, लेकिन कपल फाइनली क्या करता है, डाइवोर्स ले लेता है 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्जा द सेम ईयर, और आइंस्टीन क्या करता है उसी ईयर ही उसकी कज़न होती है एल्सा, उससे शादी कर लेता है। ठीक है, आइंस्टीन न्यू प्रपोजल चैप्टर पर्सनल चैप्टर कंसाइंड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, लेकिन आइंस्टीन की जो न्यू पर्सनल चैप्टर होता है कि जैसे उसकी न्यू जर्नी होती है उसमें वो क्या कहता है एक वर्ल्ड मतलब कि फेम की तरह एक राइज होता है। जैसे 1950 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जैसे अब वो नहीं ये नहीं है कि नॉर्मल ही साइंटिस्ट हुआ, वो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट था। 1950 में उसने एक अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी जो प्रूव करते हैं कि न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी का वो देती है कॉन्सेप्ट। एंड एलिप्सिस ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और जो जैसे सूर्य ग्रहण होता है ना सन में, मतलब कि सन सूर्य ग्रहण का जो वो लगता है ना, सूर्य ग्रहण हो जाता है सन और मून के आगे, ठीक है, तो
1990 में ये प्रूफ हुआ जो एक्यूरेट था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड वास्ट एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, कि आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया था कि जो मतलब कि जो लाइट होती है ना जिस फिक्स स्टार से जो मतलब कि फैलती है तो वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशन फील्ड, कि सन की ग्रेविटिविटी के कारण वो जैसे जो सन रेज होती हैं वो मतलब कि एक्सटेंड होती हैं। न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जिसका वर्क है वो एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, कि एक क्रांति लेकर आया है साइंस में। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने एक नोबेल प्राइज भी जीता है, ठीक है, फिजिक्स में 1921 में। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट और इन्विटेशन मिले पूरे वर्ल्ड से, एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेस में उसकी पब्लिसिटी हुई है। व्हेन द नाजी केम टू पावर इन द जर्मनी एंड इन 1933, जब मतलब कि नाजीज ने मतलब कि जर्मनी पे मतलब कि पावर कर ली थी, हक हो गया था 1933 में, तो आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो आइंस्टीन था वो क्या करता है, इमिग्रेट करता अपने आपको यूनाइटेड स्टेट में, और 5 ईयर्स लेटर 5 साल के बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोर। लेकिन जो मतलब कि 5 साल के बाद कहते हैं जो डिस्कवरी होता है ना न्यूक्लियर फ्यूजन की, जैसे उन्होंने जैसे बम का आविष्कार किया, बर्लिन हैड अमेरिका, और जो बर्लिन मतलब कि जो अमेरिकन के फिजिस्ट थे वो बहुत ही अप्रोर में थे, मतलब कि जैसे कहते हैं रोष फैलाना। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म, कुछ लोग क्या थे वहाँ उनमें से फैसिज्म के तहत वहाँ से भाग गए थे, जैसे आइंस्टीन है, ठीक है, जैसे आइंस्टीन के पास वो थ्योरी थी है नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजिस कुड बिल्ड, और अब उसको ये डर लग रहा था कि भी जो नाजिस हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ एन एटॉमिक बम, और जो उसने एक इन्वेंशन किया था उसको एज ए बॉम्ब भी यूज़ कर लेंगे वो। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, जब उसने मतलब कि अर्ज भी किया अपने कलीग्स को, आइंस्टीन रोट लेटर, तो आइंस्टीन को डर था कि जो उसने मतलब कि थ्योरी इन्वेंट किया उसका एक मिसयूज़ हो जाएगा, तो उसने एक लेटर लिखा अमेरिकन के प्रेसिडेंट को कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 को लिखा, और इन विच ही वॉन्ट, जिसमें वो वार्निंग देता है अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, की एक सिंगल बॉम्ब ना जो बनाया गया एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कर सकता है, माइट वेरी डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, ठीक है, जो आसपास का जो एरिया है। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके जो वर्ड्स उसने लिखे लेटर में कोई किसी की चीज़ का असर नहीं हुआ। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट, और जो अमेरिकन है ना उन्होंने एटॉमिक बम ना सीक्रेट प्रोजेक्ट में अपना बना लिया उसकी थ्योरी यूज़ करके, और उन्होंने क्या किया वो बॉम्ब ना गिरा भी दिया, ड्रॉप करते जापान की 2 सिटीज़ में, हिरोशिमा और नागासाकी में, अगस्त 1945 में। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टीन तो पूरी तरीके से हिल गया था डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, क्योंकि उसको ये था कि भी मैंने जो थ्योरी बनाई है उसका मिसयूज़ किया गया, बनाई तो उसने बेटरमेंट के लिए थी लेकिन वो उसका मिसयूज़ हो रहा है। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू यूनाइटेड नेशन, और इस टाइम उसने क्या किया, एक पब्लिक को एक स्पेशली मतलब कि लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर लिखा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड होती है ना, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उस लेटर में उसने प्रपोज किया यूनाइटेड नेशन को कि एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लाइक द लेटर टू रिजॉल्व, कि जैसे उन्होंने लेटर लिखा रूजवेल्ट को, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं आया, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले कई सालों में दिस वन मेड टू मतलब कि आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और जब आने वाले कई सालों में क्या हुआ, आइंस्टीन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गया। अभी तक तो साइंस में मतलब कि अच्छी था, लेकिन पॉलिटिक्स में भी वो इन्वॉल्व हो जाता है, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन द पीस एंड डेमोक्रेसी, और उसने मतलब कि जैसे एक यूनिटी बनाए पॉलिटिक्स में आने के बाद ताकि पीस और हार्मोनी डेवलप हो, उसका डेमोक्रेसी हो, तो उसने कुछ कैंपेन भी शुरू करे। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, और आइंस्टीन जब मर जाता है 1955 में एट द एज ऑफ 76 में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है कि बहुत ज़्यादा विजनरी है, मतलब कि उसको फ्यूचर का पहले से ही पता हो जाता है, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया उसकी डेथ को, और वो एक आज भी उसको ऐसे माना जाता है कि वो क्या है, साइंटिफिक जीनियस। जब भी किसी साइंटिफिक जीनियस का नाम आता है तो सबसे पहले आइंस्टीन का ही नाम आता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये छोटी सी बायोग्राफी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करो लाइक और सब्सक्राइब करने में। आपके जितने फ्रेंड्स हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं 9th में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करो, और ये तो स्टोरी है, ये तो बायोग्राफी है, हर एक किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको एज ए मतलब कि रीडिंग पर्पज से भी कि आपको बेनिफिट करेगी, तो इस तरीके से भी आप सुन सकते हो और अपने दोस्तों को मोटिवेट भी कर सकते हो वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।